हेलो सर। चलिए देखिए, तो कल सर्कल के बारे में पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े, है ना। ध्यान देखिए इधर भाई, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, उसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन की बहुत जरूरत होता है और सर्कल का इक्वेशन जरूरी होता है फिगर बनाने। अभी पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या पढ़ेगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ेगा। ठीक है, ये दो पढ़ लीजिएगा तो समझिए, उसके बाद चैप्टर बनाने लायक होइएगा। तो ध्यान दो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में थर्ड जो टॉपिक है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखो जी, पैराबोला जो होगा यहाँ चार टाइप से पढ़ना है। कितना टाइप से? चार टाइप से। चार टाइप का पैराबोला होता है, तो चार टाइप का पैराबोला पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला पैराबोला लिखेंगे, जैसे सबसे पहला टाइप, क्योंकि ये सब 11 में पढ़ चुके हैं डिटेल से, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा उसका शॉर्ट समझे। यहाँ बैठ, घर में जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ देखिए, तो थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन केवल पढ़ेंगे, उससे आपका काम चल जाएगा, है ना। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे। पैराबोला के कितना टाइप का होता है? चार टाइप का पैराबोला यहाँ पर। ध्यान देखिए, यहाँ पर पहला इक्वेशन रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखिए ध्यान से, पैराबोला का पहला जो इक्वेशन रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहेगा। दूसरा जो रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ रहेगा -4ay, -4ay इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें जब ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, और एक पर स्क्वायर रहेगा, एक पर स्क्वायर नहीं रहेगा। एक्स पर स्क्वायर है तो वाई पर स्क्वायर नहीं, अगर वाई पर कभी स्क्वायर रहेगा तो एक्स पर नहीं होगा। यहाँ भी दो टाइप से बता रहे हैं बेटे, तो एक बता रहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ देखो स्क्वायर किस पर है? एक्स पर, वाई पर नहीं। यहाँ भी देखो एक्स पर स्क्वायर और वाई पर नहीं। अब यहाँ देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, कैसा पैराबोला बनेगा, देखो कैसे पहचानते हैं कैसा पैराबोला बनेगा। अच्छा समझिए, देखिए सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर x का वैल्यू मान लो प्लस लो या माइनस लो। तुम x के जगह पर यहाँ कुछ भी मानो, अगर प्लस नंबर मानो या माइनस मानो। मान लो यहाँ पर +1 मानते हैं, क्या मानते हैं? +1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो बताओ y का वैल्यू निकालोगे, y का वैल्यू तो 4a इंटू में इधर आया तो डिवाइड, तो 1/4a आ जाएगा, 1/4। तो सिर्फ ये देखो प्लस में आया कि माइनस में आएगा y का वैल्यू? बोलो, प्लस में आएगा। 1 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पर, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, प्लस में कि माइनस में? बोलो, प्लस में होता है। अब प्लस में रखिएगा 4a इंटू में इधर आता डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ y का वैल्यू 1/4a है, तो 1/4a प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में आया। तो इसका मतलब हुआ x के जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। y का वैल्यू कैसा आ रहा है? हम मान लो कोई निगेटिव नंबर रख करते, x के जगह पर -1 रखो, x की जगह क्या लगेगा? तो -1 भी रखिएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 की -1 +1 होता है। फिर भी 4a इंटू इधर है डिवाइड में, तो y का वैल्यू 1/4a ही है। तो प्लस में आया कि माइनस में आया? तो प्लस में आया। इसका मतलब है क्या वैल्यू आ रहा है उसका मतलब केवल देखो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। और यहाँ पर हम x के जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर मान रहे हैं
या निगेटिव नंबर मान रहे हैं, y का वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। y का वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाओ y के तरफ पॉजिटिव, y के पॉजिटिव के तरफ हम लोग का पैराबोला बनेगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैराबोला बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस, हाँ इधर x होता है x डैश, y होता है y। ठीक, अब पैराबोला किधर बनेगा? तो देखो ये x एक्सिस है पॉजिटिव के तरफ, ये x एक्सिस है निगेटिव, उधर ऊपर में y एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस निगेटिव है ना। अब बताओ पैराबोला किधर मैप बनेगा, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव मान रहे हैं या निगेटिव मान रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। तो समझ जाओ y के वैल्यू, y एक्सिस जो है पॉजिटिव की ओर इसका पैराबोला बनेगा। तो y एक्सिस ये है, तो ऊपर में पॉजिटिव होता है कि नीचे में पॉजिटिव? ऊपर। तो पैराबोला ऊपर की ओर बनेगा ऐसे, ठीक है। तो पैराबोला हम लोग ऐसे बनाएंगे, ओरिजिन से टच करते हैं, ओरिजिन से टच करते हैं। बोलो दिक्कत है किसी को? तो पैराबोला हम लोग ऐसे बनाएंगे। बोलो किसी को दिक्कत है? कैसे पहचानेंगे? तो देखेंगे x का वैल्यू पॉजिटिव कोई नंबर मानिए या निगेटिव मानिए, y का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। y का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। चाहे कुछ भी आए पॉजिटिव ही ना आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ठीक से अब यहाँ देखिए, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। तो समझ जाओ y का वैल्यू पॉजिटिव की ओर पैराबोला बनेगा। बोलो दिक्कत है किसी को? बोलो ये किसी को दिक्कत है? अब बताओ यहाँ पर देखो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक, अब बताओ x के जगह पर तुम कोई पॉजिटिव नंबर मानो या निगेटिव नंबर मानो। मान लो पॉजिटिव नंबर मानते हैं, x के जगह पर 1 मानो, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। और 4a इंटू में -4a इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड होगा। तो बताओ y इक्वल टू हो जाएगा 1/-4। 1 क्या होगा? -4। और अभी 1 क्या हो जाएगा? -4। तो 1 जब -4 आएगा y का वैल्यू, तो बताओ पॉजिटिव में आया कि निगेटिव में आया? निगेटिव में है। निगेटिव में आ रहा है, यदि x के जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर माने फिर भी y का वैल्यू क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। अब बताओ x के जगह पर कोई निगेटिव नंबर मान के दो, x के जगह -1 मान के, तो -1 का स्क्वायर करिएगा, तो -1 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस में वैल्यू आया कि माइनस में आया? प्लस में आया। और प्लस में x 1 आ जाएगा, फिर -4 इंटू में इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा। तो y का वैल्यू बताओ आ जाएगा 1/-4। 1/-4। तो बताओ यहाँ पर फिर y का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x के जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर मान रहे हैं या निगेटिव नंबर मान रहे हैं, तो y का वैल्यू जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब समझ जाइए कि y इसका पैराबोला जो बनेगा y के तरफ बनेगा, और पॉजिटिव की तरफ कि निगेटिव की तरफ? निगेटिव की तरफ बनेगा। क्यों? y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसमें y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए y का वैल्यू पॉजिटिव की ओर बनेगा। ठीक है, और ये y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसलिए y का वैल्यू निगेटिव की ओर पैराबोला बनेगा। तो बताइए y का वैल्यू निगेटिव की ओर ऊपर में होता है कि नीचे में होता है? ये x डैश y डैश, तो y का वैल्यू निगेटिव की ओर पैराबोला बनेगा। तो निगेटिव ऊपर होता है कि नीचे होता है? नीचे होता है, नीचे में पैराबोला है। ठीक है, अब देखेंगे एक चीज, हम बार बार ओरिजिन से ही टच करके क्यों ले जा रहे हैं? तो देखिए कैसे पता चलता है कि ओरिजिन से टच होकर पैराबोला जाएगा, किधर से टच होगा। आप इतना पहचान लेंगे ना कि ऊपर बनेगा पैराबोला कि नीचे बनेगा, इतना पहचान लोगे ना। कैसे पहचानेंगे? तो बार बार बताया अभी कि x के जगह पर कोई पॉजिटिव वैल्यू मानो, यहाँ के पास स्क्वायर है, क्या चीज है? स्क्वायर। यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो, हमेशा क्या चाहिए आएगा? पॉजिटिव। तो y का वैल्यू निकालोगे, 4a इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में कर दोगे, वैल्यू कुछ भी आए, केवल देखो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? बोलो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव जब वैल्यू आ रहा है तो
तो समझ जाइए कि y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू मान रहे हैं x का चाहे निगेटिव, तो समझ जाइए y के तरफ बनेगा और पॉजिटिव y की तरफ बनेगा। किधर निगेटिव की पॉजिटिव? यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग x के जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर मान रहा है या निगेटिव नंबर मान रहे हैं, और स्क्वायर कर रहा है तो पॉजिटिव हो जा रहा है, लेकिन यहाँ -4 है इंटू में इधर आया तो डिवाइड हो जा रहा है, तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है? निगेटिव में आ जा रहा है। समझ जाइए पैराबोला जो बनेगा y के तरफ बनेगा और पॉजिटिव की निगेटिव की तरफ, निगेटिव कहाँ होता है? ऊपर की नीचे? अच्छा, तो नीचे की ओर पैराबोला बनाए। बोलो किसी को दिक्कत है? बोलो जी किसी को दिक्कत है? पहचान जाइए ना कैसे पैराबोला बनेगा। दूसरी चीज अब बताओ, पैराबोला हम बार बार देखे दोनों पैराबोला बनाए हैं, तो देखिए ओरिजिन से टच कर चलेगा, यहाँ पर ओरिजिन पर टच कर रहा है, कहाँ पर टच कर रहा है? ओरिजिन। तो कैसे पता चलेगा कि ओरिजिन पर टच करके जाए? तो देखिए x का वैल्यू 0 मान के देखो, अगर y का भी वैल्यू 0 आ रहा है या y का वैल्यू 0 मान के देखो, अगर x का भी वैल्यू 0 आ रहा है तो समझ जाइए x और y दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है, 0 0। तो 0 0 कहाँ पर होता है? ओरिजिन पर होता है। समझिए ओरिजिन से टच हो रहा है। मान के देखो यहाँ y के जगह पर मान लो 0 माने, तो y के जब 0 मानोगे तो और a को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 0। x का वैल्यू क्या आएगा? 0। यानी y का वैल्यू 0 माने हैं तो x का भी वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब पैराबोला जो है 0 0 से होकर टच करेगा। कहाँ से होगा? 0 0। यहाँ भी देखो y के जगह पर 0 मान के देखो, x का वैल्यू कितना आएगा? 0। यहाँ 0 रखोगे तो 0 को 4y से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो y का x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू जब 0 माने हैं तो x का भी वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 0 से गुजरेगा। किससे गुजरेगा? 0 0। मतलब पैराबोला बनेगा लेकिन टच कहाँ से करके जाएगा? 0 0 से। यानी 0 0 कहाँ होता है? ओरिजिन पर। तो ओरिजिन से टच होगा। बोलो इसमें दिक्कत है किसी को? पहचान लेगा पैराबोला ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? बोलो जी। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीसरा रहेगा, गौर से देखिएगा। तीसरा रहेगा ऐसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और चौथा पैराबोला रहेगा यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। यही 4 टाइप का पैराबोला। अब बताओ जी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो तुम ही लोग बताओ। जैसे ये बनाए हैं फर्स्ट नंबर, ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, यहाँ भी बना देंगे। और बताइएगा आप लोग x है, x डैश है, y है, y डैश। पहले देख लो क्या ये पैराबोला बनेगा, चाहे कैसा भी बने, ऊपर बने, नीचे बने, दाएं बने, बाएं। तुमको केवल देखो कि ओरिजिन से टच करेगा कि नहीं करेगा। ओरिजिन से टच करेगा। कैसे पहचाने? तो x के जगह 0 मान कर देंगे, x के जगह 0 मान, तो बताओ y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। यहाँ 0 रखोगे तो 0 4a से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू तो 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 माने हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। तो इसका मतलब 0 0 से पैराबोला टच करेगा। किससे टच करेगा? 0 0। यहाँ भी देखिए x के जगह 0 मान के देखिए, x के जगह 0 मानिएगा तो ये टोटल क्या बन जाएगा? 0। तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। समझ जाओ पैराबोला 0 0 से टच होकर के जाएगा। दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है किसी को समझने में? किसी को दिक्कत हो रही है? अच्छा समझिएगा, एकदम आराम से धीरे धीरे चलेंगे, आराम समझिए। अब यहाँ देखो क्यों? क्योंकि फिगर अगर नहीं बनाने आएगा तो आप क्वेश्चन छूइएगा तो करंट मारे, मतलब समझ में आएगा ही, बना ही नहीं पाइए। ध्यान देखो, जब पैराबोला कैसे बनेगा तो जैसे बनाते थे इसको बनाए तो ऐसे। अब जिस पर स्क्वायर रहेगा उसको मान, यहाँ x पर स्क्वायर था तो x का वैल्यू माने थे, यहाँ y पर स्क्वायर है तो y का वैल्यू मानेंगे। अब y के वैल्यू पर कोई पॉजिटिव नंबर मान कर देना, 1 मानते, 2 मानते, कुछ ही मान सकते। मान लो यहाँ पर 1 मान, तो 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 1। अब x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ तो 1 हो गया। अब 4a इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 1/4a हो जाएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या आएगा? 1/4a। तो बताओ क्या वैल्यू आ रहा है x का, उसको डिपेंड नहीं करता, केवल देखो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। x का वैल्यू प्लस
में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो समझ जाओ इसका पाराबोला जो बनेगा एक्स के तरफ बनेगा, और वो भी प्लस एक्स के तरफ की माइनस एक्स के तरफ? प्लस एक्स के तरफ। तो प्लस एक्स तरफ किधर होता है? ऊपर होता है, नीचे होता है, इधर इधर होता है ना। प्लस की तरफ एक्स एक्सिस प्लस की तरफ, एक्स एक्सिस प्लस इधर होता है, तो इधर पाराबोला बनाएंगे, ओरिजिन से टच होकर के दे जाएंगे। बोलो किसी को दिक्कत है? बोलो जी। अब बताइए ध्यान से, पाराबोला ऐसे यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो, देखो ये पाराबोला देखो क्या ओरिजिन से टच होकर जाएगा कि नहीं? एक्स का वैल्यू 0 मानेंगे, अगर y का वैल्यू 0 आ गया तो एक चीज समझेंगे, क्या समझेंगे? कि वो पाराबोला ओरिजिन से टच होगा। कहां से टच होगा? ओरिजिन। तो बताइए x के जगह 0 मानो, x के जगह 0 मानेंगे, 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 0। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। समझ रहे, दोनों x का वैल्यू 0 मान रहे हैं तो y का वैल्यू 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये पाराबोला जो होगा कहाँ से टच कर जाएगा? ओरिजिन से टच करेगा। कहाँ से? अब बताओ ये पाराबोला किधर बनेगा? ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, एक्स पॉजिटिव बनेगा कि एक्स निगेटिव बनेगा? कैसे? तो फिर y के पर स्क्वायर है, किस पर स्क्वायर है? y। जिस पर स्क्वायर रहेगा उसी को मान। तो y पर स्क्वायर है तो y के जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर मान, 1 मानेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ तो 1 हो गया। अब बताओ -4 इंटू में x के साथ इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/-4। तो बताओ x का वैल्यू पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? निगेटिव आया। कैसे आया? निगेटिव। समझ जाओ पाराबोला x के तरफ बनेगा, लेकिन किसके तरफ? पॉजिटिव निगेटिव, वैल्यू निगेटिव आ रहा है इसलिए निगेटिव की तरफ बनेगा। -1 मान कर देते तो y के जगह -1 मानेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 ही होता है। अब -4 इंटू में इधर आया तो डिवाइड, x इक्वल टू हो जाएगा 1/-4, 1/-4। तो x का वैल्यू 1/-4 आ गया, मतलब पॉजिटिव ही आ, बट निगेटिव आ रहा है। क्या रहा है? निगेटिव। तो समझ जाइए पाराबोला x के तरफ बनेगा, लेकिन पॉजिटिव की निगेटिव। तो बताओ निगेटिव पाराबोला x का वैल्यू निगेटिव किधर होता है? इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है। इधर बना देंगे पाराबोला ऐसे, ओरिजिन से गुजारेंगे, इसको टच करके निकालेंगे। बोलो किसी को दिक्कत है यहाँ पर? पाराबोला बना लेंगे ना ऐसे। तो 4 टाइप से पाराबोला हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कैसे पहचानेंगे किधर बनेगा? ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा कि बाएं बनेगा कि दाएं बनेगा? तो पहचाने का तरीका बताया है कि x स्क्वायर इक्वल टू, पहला था x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो जिस पर स्क्वायर रहेगा, सुनो, जिस पर स्क्वायर रहेगा उसको मान कर देखिएगा, जिस पर स्क्वायर रहेगा उसको मान कर देखिएगा। तो स्क्वायर किस पर है? x पर। स्क्वायर किस पर है? तो x के जगह पर कोई वैल्यू मानिए, पॉजिटिव चाहे निगेटिव। y का वैल्यू क्या रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या रहा है? पॉजिटिव। तो समझ जाओ y के तरफ बनेगा, पॉजिटिव की ओर बनेगा। किधर बनेगा? ठीक। एक चीज रखिए, ध्यान में रखिए, क्या? जिस पर पावर 1 रहेगा ना, जिस पर पावर 1 रहेगा उधर की ओर ही पाराबोला बनेगा। बता यहाँ पावर 1 किस पर है? x पर है कि y पर? y पर पावर 1 है। तो समझ जाओ पाराबोला बनेगा y के तरफ। इधर बनेगा y एक्सिस की तरफ बनेगा। अब y एक्सिस प्लस की तरफ बनेगा कि माइनस की तरफ बनेगा? यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में लिखा हुआ है तब समझे पॉजिटिव y की तरफ बनेगा। यहाँ निगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ भी y पर पावर 1 है। किस पर पावर 1 है? जिस पर पावर 1 रहेगा उसी की ओर पाराबोला बनेगा, उसी की ओर पाराबोला बनेगा। यहाँ भी देखो y पर पावर 1 है, x पर तो पावर 2 है, y पर पावर 1 है। तो समझ जाइए y एक्सिस की तरफ बनेगा पाराबोला। किधर बनेगा? y। लेकिन माइनस में है यानी निगेटिव की ओर बनेगा। किधर बनेगा? निगेटिव y की तरफ बना। यहाँ देखो इस इक्वेशन में देखो जी, अरे इधर देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। बताओ पावर 1 किस पर है? x पर। किस पर है? x पर। तो समझ जाओ x एक्सिस के तरफ पाराबोला बनेगा। x एक्सिस दो तरफ होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव है निगेटिव है? देखेंगे यहाँ पर आगे पॉजिटिव है, अच्छी है पॉजिटिव। x एक्सिस के तरफ बनेगा, वो भी
पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर होता है, इधर से बना। यहाँ देखें कि ध्यान से यहाँ पर देखो पावर 1 किस पर है, एक्स पर, किस पर है, एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा पैराबोला। लेकिन इधर निगेटिव यहाँ लिखा हुआ था, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ किधर बनेगा, पैराबोला बना लोगे सब लोग। ये आगे में 4x तो जरूरी नहीं कि रहने करेगा हमेशा, जैसे यहाँ दे देगा केवल ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे दिया हुआ, हम बोले हैं पावर 1 जिस पर रहेगा उधर की ओर पैराबोला। तो बताइए यहाँ पावर 1 किस पर है, वाई पर। अब वाई पर है तो वाई के आगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पावर 1 वाई पर है तो समझ जाओ वाई एक्सिस के तरफ पैराबोला। वाई एक्सिस में भी दो होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो बताओ वाई का वैल्यू पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, पॉजिटिव में है। समझो वाई एक्सिस की तरफ बनेगा वो भी पॉजिटिव की तरफ। तो बताओ वाई एक्सिस पॉजिटिव में किधर होता है, ऊपर होता है कि नीचे होता है, ऊपर होता है। तो ऐसे एक्स एक्सिस कितने देंगे, वाई एक्सिस, अब पैराबोला ऊपर की ओर से ओरिजिन से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। तो एक्स का वैल्यू 0 मान के देखो, वाई का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो वाई का वैल्यू 0 मानो तो एक्स का वैल्यू 0 ही ना आएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 आएगा मतलब 0 0 आ रहा मतलब ओरिजिन से गुजरेगा। बोलो दिक्कत है किसी को। अब बताओ यहाँ पर ऐसे दे देगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। तो बताओ पावर 1 किस पर है, एक्स पर है। पावर 1 किस पर है, पावर 1 तो एक्स पर है। तो समझ जाओ एक्स एक्सिस के तरफ पैराबोला बनेगा, वो भी एक्स के तरफ। बताओ एक्स एक्सिस के आगे प्लस है कि माइनस है, माइनस है। एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा लेकिन वो भी पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव की तरफ का पैराबोला ऐसे बनाएंगे। और एक्स एक्सिस निगेटिव में किधर होता है, बताओ इस तरफ होता है। पैराबोला ऐसे बना दीजिएगा पैराबोला, और दिखा दे किसी को। चलिए चलिए देखिए, तो अभी पैराबोला के बारे में पढ़े कि पैराबोला का इक्वेशन दिया रहेगा तो फिगर कैसे बना, ठीक है नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में। इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक आध बच्चा से पूछ लेते हैं, पैराबोला पढ़ ले, तुम खड़े हो। अब बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई दिया हुआ। अब इधर देखो, बोलो नहीं, बताइए पैराबोला कैसे बना, नीचे की तरफ बना देता है। सही बनाया गलत बनाया जी, अब बताओ बोले थे पैराबोला कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे कि y पर पावर 1, अरे लगता है इधर देखो ना, मारो खा दो क्या देखो, y पर पावर 1 है, तो पावर जब 1 है y पर, तो समझ जाइए कि y के तरफ पैराबोला बनेगा। और y के तरफ में वो भी निगेटिव लगा हुआ है, तो y के तरफ निगेटिव की तरफ, तो y का वैल्यू निगेटिव में नीचे होता है, इसलिए नीचे की ओर पैराबोला बनेगा, है ना। अब बताओ, चलो रवि बताओ, अब बताओ y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर x, बोलो पैराबोला किधर बनाओ, पॉजिटिव x की तरफ की निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव x की तरफ। तो पॉजिटिव x इधर होता है, इधर की ओर पैराबोला। समझ में आ गया पैराबोला, चलोगे ना। देखिए अब बताओ तो कभी कभी पैराबोला थोड़ा सा अभी तक रखिए, समझिए। अभी देखिए पैराबोला जो होगा कुछ स्पेशल टाइप का पैराबोला, जैसे अभी तक जो भी पैराबोला बताए आपको पैराबोला में कि 0 0 से पैराबोला गुजर रहा है ना, पास हो रहा है। अब बताइए हमेशा 0 0 से नहीं, कभी कभी पैराबोला का इक्वेशन ऐसे है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 2 दे दिया। एक्स स्क्वायर इक्वल क्या दिया, वाई प्लस 2। अब पैराबोला कैसे बना देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर जो रूल था बनाने का वैसे ही, सबसे पहले देखिए पावर 1 किस पर है, पावर 1 वाई पर है, तो समझ जाइए कि वाई एक्सिस के तरफ पैराबोला बनेगा।
वाई एक्सिस की तरफ पैराबोला पावर 1 वाई पर है तो वाई एक्सिस कोई पॉजिटिव निगेटिव इधर की ओर पैराबोला बनेगा। लेकिन क्या यह पैराबोला 0 0 से पास करेगा? तो कैसे पहचानेंगे? तो x का वैल्यू 0 मान के देखो, y का वैल्यू क्या आता है, या y का वैल्यू मान कर देखो 0, x का वैल्यू क्या आता है ना? तो उसी पर डिपेंड करेगा। अब बताओ यहाँ पर देखो y के जगह पर 0 मान कर देखते हैं। y के जगह पर कितना मानते हैं? 0। तो y के जगह 0 मानोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा कि √2 आ जाएगा? √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √2। या आप x के जगह पर 0 मान कर देखिए, x के जगह 0 मान के देखो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? चलो देखो ध्यान देखिए यहाँ पर, तो इसका पैराबोला कैसे बनाएंगे तो गौर देखना यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 0 मान रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है? -2 आ जा रहा है। क्या आ रहा है? -2 यानी 2 आ रहा है एक तरह से। तो पैराबोला तो y एक्सिस की तरफ पॉजिटिव की तरफ बनेगा, नेगेटिव की तरफ बनेगा? बोलो पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि पावर 1 है, आगे में पॉजिटिव है, इसीलिए पैराबोला जो बनेगा वो y एक्सिस की तरफ बनेगा, वो भी पॉजिटिव में बनेगा। इधर बनेगा पॉजिटिव, तो y एक्सिस पॉजिटिव इधर है ना। लेकिन किस कहाँ से पास करेगा? तो 2 से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? तो बताओ ऊपर में यहाँ 1 इधर 2 रहता है ना, जैसे बोलो तो 2 कहाँ है? यहाँ पर, तो यहीं से पैराबोला पास करना है। दिक्कत है किसी को? यहाँ देखो जी, अगर y +2 है समझ जाओ y का वैल्यू y की तरफ बनेगा, अब 2 से पास करना है। बोलो किसी को दिक्कत है? बना लो वैसे पैराबोला। अब बताओ जैसे यहाँ रहेगा x² यहाँ रहेगा y -2 तो बताओ जी पैराबोला कैसे बनाओगे? y एक्सिस y एक्सिस की तरफ बनाओगे, यहाँ पर होगा ऊपर में 1 2 नीचे -1 -2 इस टाइप से। कहाँ से पास कराओगे? बताइए जी, प्लस की तरफ की माइनस की तरफ? नहीं, इससे मतलब नहीं रखो। ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ जरूर रहेगा ऐसे, ठीक है? यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी क्या रहेगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो y एक्सिस की तरफ होगा, और किधर? निगेटिव कहाँ है? ऊपर के नीचे है? नीचे यहाँ से पास करेगा। दिक्कत है? बोलो जी किसी को दिक्कत है? तो ऐसे पास करेगा पैराबोला। ये एक आध क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो नहीं रहता है। नहीं मान लो रह जाएगा तो उसको बनाएंगे ऐसे, ठीक है? इसको कर लो पहले। चलिए देखिए इधर देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे होता है गौर से ध्यान दो भैया। इलिप्स जो होगा वो अंडाकार आकृति का होगा, अंडाकार जैसा रहेगा। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे गौर देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस खींचेंगे और वाई एक्सिस खींचेंगे। इलिप्स 2 टाइप से बनता है। कितना जाता है? 2 टाइप। गौर देखिए यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। गौर देखो इधर, तो इलिप्स एक बनता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कौन सा इलिप्स? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स कैसा रहता है? इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स कैसे बनता है? ध्यान से, हॉरिजॉन्टल की तरफ ज्यादा रहेगा बल, देखो ध्यान से, इस टाइप से थोड़ा और अच्छा बनेगा। इधर इतना ऐसे इस तरफ जैसे वैसे ही उस तरफ। वर्टिकल इलिप्स कैसे बनेगा? तो यही चीज को ऐसे पलट ऐसे ऐसे बने। ये बनेगा वर्टिकल इलिप्स, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल मतलब वहाँ की हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ ये बड़ा रहेगा। ये देखिए छोटा है, यहाँ देखिए वर्टिकल इलिप्स में हॉरिजॉन्टल की तरफ छोटा है और वर्टिकल की तरफ क्या चाहिए? ठीक है। अब ध्यान देखो यहाँ पर, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, और देखिए
इसको हम लोग बताइए ओरिजिन है, क्या चीज है ओरिजिन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम हो। यहाँ पर गौर से देखिएगा, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो बताओ, ये चूंकि एक्स एक्सिस पर है, किस पर है? एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है जी? इसका मतलब ए जीरो हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? ए। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे? इधर जब ए पॉजिटिव है, इधर कैसे होगा? माइनस ए जीरो। क्या होगा? माइनस। इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। मेजर मतलब बड़ा एक्सिस, एक्स एक्सिस के तरफ बड़ा है, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहेंगे? मेजर एक्सिस। इसको देखो, ये वाई एक्सिस से छोटा है, देखो क्या चीज है, इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस। इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। किससे? वाई का वैल्यू बी है, वाई का वैल्यू बी से डिनोट करेंगे। एक्स का वैल्यू यहाँ क्या होगा? जीरो। जीरो भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीरो। यहाँ पर लिखिए जीरो माइनस। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा ए जीरो होगा। क्या होगा? ए। इसका मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? ए। कितना है? ए। डिस्टेंस ए है, कोऑर्डिनेट बोलेंगे ए जीरो। डिस्टेंस कितना है? ए। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? ए। यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस ए ही है, माइनस से मत बोलना, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस ए ही है। बोले कोऑर्डिनेट कितना है? तो बोला माइनस ए जीरो। क्या बोलेंगे? माइनस ए। डिस्टेंस जितना यहाँ रहता है उतना ही यहाँ, ऊपर में जितना डिस्टेंस है उतना ही नीचे में। तो ऊपर में यहाँ से यहाँ कितना है? बी है। कितना है? बी। तो नीचे में भी बी होगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बोलेगा इसका तो बोलेगा जीरो बी, इसका बोलेंगे जीरो माइनस। थोड़ी दिक्कत है। पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ मतलब ए नाम दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए, इसका कोऑर्डिनेट ऐसे। यहाँ ऐसे रहेगा, देखो यहाँ भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। इसका मान लीजिए ए दे दिए थे ए जीरो, यहाँ माइनस ए जीरो, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है? ए। ऊपर में यहाँ रहेगा जीरो बी और यहाँ रहेगा जीरो माइनस। यानी इसका डिस्टेंस बताओ कितना है? यहाँ से यहाँ कितना है? बी है। यहाँ से यहाँ कितना है? बी। कोऑर्डिनेट बोलेगा तो इसको जीरो बी है, इसको जीरो माइनस। ठीक है, अब बताओ, ध्यान देखें यहाँ पर, इसमें देखो ए का वैल्यू क्या चीज है? बड़ा है कि बी का वैल्यू बड़ा है? बोलो। ओरिजेंटल में ओरिजेंटल बड़ा होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। बी का वैल्यू क्या चीज है? यहाँ पर ए का वैल्यू बड़ा है किससे? बी से। ए का वैल्यू बड़ा है किससे? बी से। इसमें बताओ, ए बड़ा है कि बी बड़ा? बोलो बी बड़ा है, यानी ए छोटा है। ए छोटा है किससे? ए छोटा है किससे? तो इक्वेशन दोनों का सेम लिखना। एक कैसे? इसका इक्वेशन बोलेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका भी इक्वेशन यही लिखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बोलेंगे यहाँ कंडीशन देंगे, यहाँ पर क्या कंडीशन देंगे? यहाँ पर ए छोटा है, ए क्या चीज है? छोटा है किससे? बी से। यहाँ कंडीशन देंगे ए बड़ा है। इसका दूसरा इक्वेशन भी होता है उसका, चाहेंगे उतना डिटेल से नहीं पढ़ना, अभी कोई लेवल में बताया। एग्जाम्पल से आप समझ जाएगा हॉरिजॉन्टल बनेगा कि वर्टिकल इलिप्स बनेगा, कैसा बनेगा। देखो यहाँ पर ए बड़ा रहेगा, ए यानी यहाँ पर बड़ा रहना चाहिए, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? बड़ा, और बी छोटा रहेगा। इसमें इक्वेशन वही रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा? ए छोटा रहेगा, बी क्या रहेगा? कैसे पहचानेंगे कि ऐसा इलिप्स बनेगा कि ऐसा इलिप्स बनेगा? तो देखिए, अगर मान लो यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ठीक, तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले तो उधर 1 होना चाहिए, 1 है, समझ आओ इलिप्स का है। एक्स और वाई दोनों पर स्क्वायर रहना चाहिए, नीचे वाई में भी कुछ और कुछ रहना चाहिए। तो बताओ ये दोनों का स्क्वायर का फॉर्म में लिखोगे ये दोनों, तो बताओ 9 किसका स्क्वायर होगा? तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई का स्क्वायर इक्वल टू 1।
बताओ जी, ये ए का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है? बी का। ए का वैल्यू कितना है? 3। अब बी का वैल्यू कितना है? 2। यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, बी का वैल्यू दिया कितना? 2। तो बताओ ए बड़ा है कि बी बड़ा है? ए बड़ा है, ए बड़ा है। समझ जाइए, हॉरिजॉन्टल बनाएगा कि वर्टिकल बनेगा? हॉरिजॉन्टल बनेगा। इसका इलिप्स कैसे बनाओगे? ऐसा ही दिक्कत है, यही प्लॉट देगा, ऐसे देगा x² / 4 + y² / 9 इक्वल। तो बताओ जी, इसमें बोलो ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी बड़ा है, यानी ए छोटा है। तो बताओ कैसा इलिप्स बनाओगे? वर्टिकल इलिप्स बनाओगे। दिक्कत है। अब बताओ इसका इलिप्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे ये इक्वेशन तुमको दे दिया, अब कहेगा इसका फिगर बनाओ, कैसे बनाएंगे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स एक्सिस खींचेंगे, वाई एक्सिस खींचेंगे। अब बताओ ध्यान देखिए, यहाँ पर यहाँ 1 2 3 अंदाज से लेंगे, इधर -1 -2 और -3 लेंगे। ऊपर में 1 2 3 लीजिए, नीचे -1 -2 -3 लेंगे। ठीक, अब बताओ गौर से देखो, यहाँ पर बताओ ए का वैल्यू कितना है जी? 3। अब बी का वैल्यू कितना है? 2। तो बताओ पहले तो ए का वैल्यू बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल बनेगा कि वर्टिकल बनेगा? ए यहाँ ए से टकराता है, ए का वैल्यू कितना? 3 ना, 3 यहाँ है, यहाँ देखेंगे और -3 यहाँ। अब बी का वैल्यू कितना है जी? 2 है। ऊपर में यहाँ 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा? -2। नहीं समझे? पहले ए का वैल्यू देखो 3 है ना, ए का वैल्यू 3 ढूंढ लो, यहाँ है और यहाँ माइनस। बी का वैल्यू कितना है? 2। यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ माइनस। कैसे पैराबोला मतलब इलिप्स बनाओगे? तो यहाँ से ऐसे इससे गुजारिएगा, ये 3 से ऐसे जाएगा। अब बताइए, यहाँ से ऐसे जाइएगा, इससे गुजारिएगा और यहाँ 3 से ऐसा इलिप्स बनेगा। बताओ हॉरिजॉन्टल बना कि वर्टिकल बना है? वर्टिकल बनेगा। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू क्या चाहिए? इसका इलिप्स बनाओगे तो बताओ इसमें ए का वैल्यू कितना है? 2 है। स्क्वायर करके लिखना और मत बोल देना। और बी का वैल्यू कितना है? तो इसका इलिप्स बनाओगे तो इसमें बताओ जी, इसमें ए छोटा है, बी का चाहिए? तो बताइए ए का वैल्यू 2 है, अब बी का वैल्यू? तो बताइए यहाँ भी खींचिएगा ऐसे 1 2 3 -1 -2 माइनस, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -2। अब बताइए एलिप्स इसका बनाइएगा तो एक मतलब देखो ए का वैल्यू कहाँ पर? 2 पर टकराना चाहिए। अब बी का वैल्यू कितना पर? 3। तो 12 3 है ना जी, बी ना बड़ा है, तो बी में 3 ढूंढिए, यहाँ है और यहाँ। अब जान ही रहे कि जब बी छोटा है, ए छोटा है सॉरी, तो वर्टिकल बनेगा कि हॉरिजॉन्टल बनेगा? वर्टिकल बनेगा। बी से ऐसे, अब बी का वैल्यू 2 है ना, ए का वैल्यू 2 है तो 2 से दोनों तरफ बराबर बराबर लिखेगा तो और अच्छा बने। इलिप्स ये ऐसे बना, रफ फिगर बनाना रहता है, लेकिन फैक्ट सही रहना चाहिए। जब 3 बोल रहा है यहाँ पर तो 3 आपको बनाना तय करेगा, ऐसे ही बना दे गलत नहीं होगा एग्जाम है ना। क्यों? रफ फिगर बनाना, जस्ट के पास नहीं, ठीक है? इलिप्स बना लोगे सब लोग? बोलो चलिए करिए, पर फिर देंगे इलिप्स बनाने के लिए, बनाइए। चलो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इलिप्स सीख रहे थे, इसमें इलिप्स आना चाहिए बनाने के, हॉरिजॉन्टल बनाती है तो केवल फर्स्ट वाला देख रहा है x² बाय यहाँ पर 16 है प्लस y² 25 है इक्वल टू 1। अब बताओ जी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा वर्टिकल बनेगा? क्या बनेगा? देखो जी, ए का वैल्यू इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो तो 4 ना होगा, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो i होगा। यानी ए का वैल्यू 4 है, अब बी का वैल्यू कितना है? ए छोटा है बी से, तो समझ जाइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब यहाँ देखो वर्टिकल इलिप्स बनेगा, तो वर्टिकल इलिप्स बनेगा तो कैसे बनाएंगे? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिगर बनाएंगे तो कोशिश करेंगे
कि इक्वल डिस्टेंस पर, तो चेहरा मेरा हो जाता हो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं जाता, जिसके वजह से इधर लीजिएगा, मान लो यहाँ 1, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 3 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए, इधर 5 ले लेंगे, इधर -1, -2, -3, -4 और -5। ऊपर में ऐसे ले 1, 2, 3, 4, 5, नीचे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। अब बताओ, तो जब क्वेश्चन बनाएंगे कि इतना डिटेल से नहीं लिखते हैं, वही बताएंगे ना, ध्यान से पढ़े देखो। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू कितना है 5, इतना तो जान रहे वर्टिकल बनेगा, जहाँ पहले छोटा रहेगा समझो वर्टिकल है ना, और वर्टिकल में बी का वैल्यू कितना है 5 है, बी का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 5, और इधर किससे गुजरेगा 4 से, 4 यहाँ ऐसे, इधर 4 से लगेगा क्या बन गया है 5 से ना। ऐसे जब हम लोग क्वेश्चन में आएगा तब कैसे बनाएंगे, तो जब इतना 1, 2, 3 ऐसे नहीं कभी बनाते, हम जान रहे वर्टिकल बनेगा, कैसा बनेगा, तो सीधा क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब वर्टिकल बनाना है तो सीधा वर्टिकल बना दो, वर्टिकल बना दिए। अब बताओ ए का वैल्यू कितना है 4, तो बताओ ए यहीं बना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नहीं लिखेंगे, जब लिखेंगे -4 लिखेंगे, ए का वैल्यू 4 है ना। अब बताओ बी का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ लिखेंगे 0, 5, यहाँ लिखेंगे 0, 5, केवल पहचान लीजिएगा, ओरिएंटल बना के ऐसे बनाएंगे एग्जाम, है ना, जैसे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे ध्यान देखो यहाँ पर, जैसे एक इक्वेशन दे दिए यहाँ x² बाई यहाँ 36 अब प्लस y² बाई यहाँ 16 = 1, बताओ ओरिएंटल बनेगा वर्टिकल बनेगा, ओरिएंटल बनेगा, ओरिएंटल बनेगा तो सीधा बना देंगे x एक्सिस y एक्सिस, ओरिएंटल सीधा बना दीजिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना। अब बताओ x का वैल्यू, a का वैल्यू कितना होगा 6, यहाँ पर लिख देंगे 60, यहाँ लिख देंगे -60, ऊपर लिखेंगे कितना 0, 4, नीचे लिखेंगे कितना, ऐसा बनाएंगे। जब एक्सरसाइज बनाएंगे सीधा पहचान लेंगे कि हॉरिजॉन्टल है कि इस टाइप से, बोलो दिक्कत है किसी को। तो अब बताओ, अगर इतना जो पहला इक्वेशन पढ़े लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो कैसे पहचाने इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर पावर 1 रहेगा तो समझ जाइए x और y दोनों पावर अगर 1 है तो समझ जाइए इक्वल लाइन। दूसरा सर्कल का इक्वेशन पढ़े, तीसरा पढ़े पैराबोला का, पैराबोला कितना तरह से 4, और उसके बाद पढ़े इलिप्स, तो 4 चीज पढ़े, यही चारों ये रहेगा इस आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, इसके अलावा नहीं रहेगा, हाइपरबोला ये सब नहीं रहता है, ठीक है। तो 4 चीज रहेगा, लाइन, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, ये चारों का इक्वेशन पता रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन दे दे तो फिगर बनाने आना चाहिए, सबका फिगर बनाने के लिए सिखा है, बना दिए फिगर, समझिए क्या होगा 50% समझो, ये एक चैप्टर समझने लायक आप बनाएंगे 50%। तो इसके बाद कल स्टार्ट करें, मतलब अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, आपको एक्सरसाइज वाला फिगर कैसे बनाएंगे, है कि नहीं, तो यही तो रहने देते हैं।